नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते। हमने भी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसके ट्रेन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है। ये ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम का रिकॉर्ड आता है उसका एनालिसिस करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है इसका स्टडी करता है, इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूंढे जाते हैं और वो समाधान बीपीआरएनडी के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। ये भी हमने नया इनिशिएटिव लिया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत में चांटा भी लगा है। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और किसी भय के अधीन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करें, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है, स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते स्वतंत्रता का सम्मान। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का उपयोग किया है, प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है, मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों को कि बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, ना हमारे प्रधानमंत्री की, किसी की भी मंशा नहीं है। ये बिल लाने के पीछे मंशा, एकमात्र मंशा है, इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।